सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कबीर की साखियों का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हम पूर्व में इसके 3 पद पढ़ चुके हैं। चौथा देखिएगा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलाना, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजाना। यहाँ क्या कहते हैं? पाखा पखी। पाखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष के कारण, यानी कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना पक्ष और अपना विपक्ष रखता है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि व्यर्थ ही हम क्या करते हैं, अपने पक्ष और विपक्ष को रखते हैं। सब जग रहा भुलाना, और अपने सब जग को, इस संसार की वास्तविकता को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजाना। आगे कहते हैं निरपक। निरपक का मतलब होता है निष्पक्ष होकर जो हरि को भजता है। हरि को भजता है यानी ईश्वर का भजन करता है, वही व्यक्ति वास्तविकता में सज्जन या संत पुरुष कहलाता है। यानी कहने का आशय यहाँ है ये है कि हम बिना काम के क्या करते हैं, वाद विवाद भेदभाव करते हैं और संसार की वास्तविकता को भूलकर, अपने उद्देश्य को भूलकर भटक कर क्या करने लगते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं। आगे कहते हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में क्या है, संत के समान है, सज्जन के समान है, जो निष्पक्ष होकर हरि का क्या करते हैं, भजन करते हैं। दूसरा देखिएगा, हमने कहा था आपको कि कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों की ही कुरीतियों और परंपराओं और रूढ़ियों का क्या किया है, विरोध किया है। तो इसमें यही किया है उन्होंने कि हिंदू मुआ राम कही। उन्होंने हिंदुओं को प्रताड़ित करते हुए कहा है कि हिंदू जो होते हैं सिर्फ राम राम क्या करते रहते हैं, मुसलमाना खुदाई, और मुस्लिम जो होते हैं खुदा खुदा क्या करते रहते हैं। यानी उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही क्या किया है, प्रताड़ित किया है और कहा है कि जो हिंदू होते हैं वो क्या करते हैं, राम राम करते रहते हैं, और मुसलमान क्या करते रहते हैं, खुदा खुदा करते रहते हैं। आगे कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता जो दू के निकट ना जाए। आगे कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है, कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग जीवित रहते हैं या जीवते रहते हैं या निष्पक्ष रहते हैं जो दोनों के ही निकट नहीं जाते, यानी हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं करते और आपस में नहीं लड़ते। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, जीवित के समान होते हैं और जो दोनों के निकट नहीं जाते हैं। अगला देखिएगा, काबा फिरी काशी भया राम भया रहीम, मोटा चूना मैदा भया बेट कबीरा जी। यहाँ के कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, तीर्थ व्रत उपवास में अपना समय क्या करते हैं, व्यर्थ ही व्यतीत करते हैं। कोई काबा जाता है यानी मक्का मदीना जाता है, कोई काशी जाता है यानी ईश्वर को ध्यान करने के लिए, पाने के लिए कि यहाँ तीर्थों में जाने से ईश्वर क्या होते हैं, मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये मूर्खता करते हैं। कहते हैं कि काबा कोई जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, राम भया रहीम, और लोग क्या हो रहे हैं, राम और रहीम भय रहे हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम हो रहे हैं। मोटा चून मैदा भया, लेकिन मोटा चून का मतलब होता है आटा। हम मोटे आटे को भी क्या करते हैं, मैदा करके खाते हैं। बैठ कबीरा जीम का मतलब खाना। कबीर क्या कह रहे हैं कि हम बैठ कर क्या करते हैं, जीमते हैं, अर्थात हमें कैसा भोजन करना चाहिए, मोटा आटा का भोजन करना चाहिए, लेकिन हम उसको मैदा कर के क्या करते हैं, खाते हैं, यानी बारीक कर पीस कर खाते हैं। कहने का आशय यहाँ ऐसा है कि ईश्वर काबा के काशी में जाकर क्या नहीं होते हैं, मिलते नहीं हैं, राम रहीम करने से नहीं मिलते, ईश्वर को ध्यान करने से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होई, सुरबन कलश सूर भरा सिंधु निंदा सोई, साधु निंदा सोई। क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म या का मतलब होता है जन्म लेने से कोई क्या नहीं हो जाता है, महान नहीं बन जाता। जे करनी ऊंच ना हुई, अगर उसके कर्म ही क्या हो, करनी ही क्या हो, ऊंची ना हो, नीची हो, तो ऊंचे कुल में भी जन्म लेने से व्यक्ति क्या नहीं हो जाता है, ऊंचा नहीं हो जाता है। सुरबन को कलश सूर भरा, उदाहरण देते हुए, वो दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देते हुए क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर सोने का कलश है और वो सुरा यानी मदिरा यानी शराब से भरा है, तो वो क्या नहीं हो सकता है, तब वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। साधु निंदा सोई, तो वैसे ही कोई व्यक्ति साधु की निंदा करे तो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता, चाहे वह ऊंचे कुल में ही क्यों ना जन्म लिया हो, लेकिन उसके कर्म क्या होने चाहिए, अच्छे होना चाहिए, तो ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ आई होप आपको ये सारे पद समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।